दोस्तों, विगत दिनों में मैंने जगत दीदी के ऊपर वीडियो बनाना बिल्कुल बंद कर दिया था और बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँ। लेकिन भाई साहब, हमने एक नाटक नौटंकी ड्रामा देखा, तो मैंने सोचा ना इस पे थोड़ा सा वीडियो बनाना चाहिए। असल में हमारी दिद्दू गई थी ससुराल, वही ससुराल जिनके नाम पे ये इतना फेमस हुई हैं, है ना। अपने पति जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके नाम पर, है ना। तो वहाँ देने गई थी सरप्राइज़। मतलब यार, तुम्हारा सरप्राइज़ तो वो लोग ऑलरेडी पा चुके हैं, और इतना घटिया सरप्राइज़ तुमने उनको दिया था, इतना घटिया कि ज़िंदगी भर वो सरप्राइज़ भूलेंगे भी नहीं। वो उबर नहीं पाएंगे, अब तुम्हें रोक तो नहीं सकते। जो तुमने पूरे परिवार की नाक कटाई है, जी हाँ, ये नाक कटाना ही होगा। अब तमाम लोग आएंगे, बोलेंगे तो क्या हुआ, उसको भी जीने का हक है, फलना ढिमका। तो देखो, बिल्कुल हक सबको होता है, लेकिन इस प्रकार से हक का कोई दुरुपयोग नहीं करता है। तो आपको इनका नाटक नौटंकी ड्रामा देख के कैसा लगा, मतलब बताइएगा ज़रूर। और लप्पा लप्पी तो अपनी जिंदगानी में भाई साहब इतने कांड करे हैं, इतना पाप करे हैं कि कुंभ नहाए रहे हैं। कहते हैं ना कि मोक्ष प्राप्ति के लिए होता है कुंभ, और ये तो हम लोग लकी हैं कि 144 साल वाला हमें मिल रहा है। तो वो किट्टू रानी के साथ और उधर बालू वालू बेच के अपना कार्यक्रम सट सुट कर रहे हैं। लेकिन इधर जो ये हमारी दीदी जी गई थी, वैसे जगत दीदी भी ना एकदम सोच समझ के कमेंट रखती हैं, सिर्फ बढ़िया बढ़िया वाले, इमोशनल वाले। बाकी कमेंट सेक्शन पे हेल्ड फॉर रिव्यू लगाए। तो देखो, पहले ये सब वीडियो होता तो देख के मैं भी अच्छा फील करती, क्योंकि जब इनके ऐसे वीडियोस आते थे तो मैं भी कहती थी वाह यार, देखो अभी भी जा रही, भगवान ने इसके साथ कितना गलत किया, फलना ढिमका। ऐसी वाली फीलिंग मेरे मन में भी होती थी। लेकिन अब दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होती हैं। अब यही लगता है कि सच सामने आ गई है ना, इतनी सारी चीज़ें। अब भूमिका बांधने की कोशिश कर रहे हैं फिर से, नाटक नौटंकी ड्रामा। पल्लू रख के, मार एक छोटी सी बिंदी लगा के, पैर छूना, मम्मी, पापा जी, मम्मी। तो लाइट कैमरा एक्शन होके इनका शुरू हो जाता है, पापा जी मम्मी। तो वहाँ पर पहुँची ननद रानी, तो सॉरी, ननद रानी कह रही हूँ, देवरानी से भी बात हुई। देवरानी के बच्चों को भी उन्होंने ना बढ़िया अच्छे से बातचीत करी। दोस्तों, यही वो देवरानी है जो किसी लाइव में आकर कुछ बातें हुई थी, फिर इन्होंने आकर भी सफाइयाँ दी थी कि हमारे घर की बातें हैं, ये बाहर नहीं आनी चाहिए। खैर, देवी स्वरूप इनकी एक इमेज बन गई थी जब से जो स्टॉक में गई थी। कुछ लोग तो जाके इनके चरणों को अपने मत्थे पे लगा लेते थे। लेकिन अब सच बताऊं तो मुझे नाटक नौटंकी ड्रामा से इनके वीडियोज़ में और कुछ नहीं लगता है। बाकी आपको इनका ये जो नाटक नौटंकी सास के यहाँ जाके सरप्राइज़ देना कैसा लगा, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो भाई साहब, मैं सीधी बात बोलूँगी, मुझे नाटक नौटंकी ड्रामा से ज़्यादा कुछ नहीं लगा कि किसी भी तरीके से लोगों के दिमाग में डालना चाहती हैं, भुलवाना चाहती हैं। पर देखिए, अब कोई भूल नहीं सकता। बाकी आप लोग समझदार हो, समझदार के लिए इशारा काफ़ी। हमको अपनी किसी स्कूल फ्रेंड वगैरह से मिलना था, तो तैयारी श्यारी होके गई थी। सबसे मिली, परिवार के सदस्यों को भी दिखाया। और वैसे तो मैडम ने ये भी इन्फॉर्म किया कि उनकी जहाँ पर भी वो मिलने जा रही हैं, उन्होंने रूम का इंतज़ाम कर रखा है रुकने के लिए। लेकिन मैडम अपने इसी घर में रुकना चाहती हैं, इसी कमरे में मैं आज रुकूंगी। नाटक नौटंकी तुम्हारी रग रग में भरा है मैडम। अब तुम्हारे मुंह से ये सब नाटक नौटंकी, ये जो शब्द होते हैं, नाटक नौटंकी ही लगते हैं। जब अपना घर है तो वहाँ क्यों रुकना, और मेरे स्कूल फ्रेंड भी आएंगी, ये आएंगी, वो आएंगी, फलना ढिमका आएंगी। वाह जी वाह। खैर, पैसा अच्छे अच्छों को बदल देता है। तो कहीं ना कहीं देवरानी, सास ससुर जो भी हैं, सहयोग तो करती ही होंगी मैडम, है ना। उसी की वजह से उनके मुंह बंद हैं। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि इनकी शक्ल भी देख के वो लोग खुश होते। कितनी ज़्यादा बदनामी विगत दिनों में हुई होगी। ऐसा कोई है नहीं जो इस कंट्रोवर्सी से वाकिफ़ ना हो। सौ की सीधी बात, नक्को बकवास। लेकिन कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो आजकल वही दौर चल रहा है भैया कि पैसा 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 है। कोई बात नहीं, इज्जत का है जी, कुछ नहीं, पैसा है तो सब कुछ है। तो ये नाटक नौटंकी आप सबको कैसा लगा? पापा जी, मम्मी जी, देवरानी के बच्चों के साथ बॉन्ड, फालतू का ड्रामा नौटंकी। और तमाम अंधभक्त पहुंच गए, हाय जिज्जी कितना अच्छा होता अगर आज आशीष भैया होते। शायद अगर वो होते तो इतना नौटंकी ड्रामा ही ना हुआ होता, ये सब चीज़ें ही ना हुआ हुई होती।
पर क्या ही बोल सकते हैं। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही।